ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, H2O। तो वाटर वेपर नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। मीथेन हो गई, CH4। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, एक नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, और क्या है, ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या है, O3 है। तो ये क्या है, एक CFC, इसको हम क्या बोलते हैं, CFC। तो ये गैसेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिनके कारण हमारी पृथ्वी एक तरह से वार्म बनी रहती है, गर्म बनी रहती है। ठीक है, और फ्रिज होने से हमारी पृथ्वी बच जाती है। तो ये इन गैसेस का क्या है, एक रोल है किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अगर इनकी मात्रा कम या ज़्यादा होगी तो क्या है, हमारी पृथ्वी पे प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी के टेम्परेचर पर। सपोज जैसे CO2 है या फिर मीथेन है। ठीक है, नॉर्मल कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जैसे कोई भी हमारी अगर किसी भी तरह की आग जलाई जाती है तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या निकलेगा CO2 या फिर मीथेन। बहुत सारी जितने भी बायोगैस प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसमें बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो मीथेन का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी जितनी भी चीज़ें जलाएंगे तो जलाने से क्या, चाहे लकड़ी जलाएं या कोयला जलाएं, जितने भी फॉसिल्स फ्यूल हो गए, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, या फिर हमारा कोयला हो गया, इन सभी के जलाने से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये बढ़ती है। जब ये गैसें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा कि सनलाइट से ज़्यादा ऊर्जा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जब ज़्यादा ऊर्जा एब्जॉर्ब होगी तो क्या है कि हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या है कि हमारे पृथ्वी पे प्रभाव पड़ेगा। या तो ग्लेशियल क्या है, वो मेल्ट हो जाएंगे सब। जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, पानी ही पानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये भी, इसका भी सेम काम है। ये भी एग्रीकल्चर के बेस में फर्टिलाइजर्स के रूप में, ठीक है, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या, जैसे